आज की वीडियो में हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न का टाइप नंबर 3 सीखेंगे और इस प्रकार के भी क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 का मान ज्ञात करो। इससे पिछले जो क्वेश्चन हमने करे थे उनमें प्लस नहीं था, उनमें मल्टीप्लाई होती थी, उनमें गुणा का चिन्ह लगा होता था। अब ये कैसे किए जाएं, तो पहले इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। अब लॉन्ग मेथड क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम मान ले रहे हैं कि ये x के बराबर है। ये हमने मान लिया, माना x बराबर जो है, ठीक है, ये दिया है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। ये हमने इस पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को हमने x मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों ओर क्या कर दे रहे हैं, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये वाला वर्गमूल जो है, ये वाला वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और जब इधर वर्ग करेंगे तो ये वाला वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि ये पूरे के ऊपर लगा है। जब इस पूरे के ऊपर वर्गमूल आएगा, वर्ग आएगा, तो वो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा x² बराबर 12 प्लस, और इतने का मान जो है हम पहले ही मान चुके हैं कि इतने का मान x है। ठीक है, अब मन में आएगा कि 1/12 तो निकल गया, अब इसमें 1/12 कम नहीं हो जाएगा, लेकिन 12 वो ना कम नहीं हुआ। यहाँ पे 3 बार लिख दो, चाहे 4 बार लिख दो, वो डॉट 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 है। इसका मतलब इसमें चाहे कितने भी √12 जोड़ दो, चाहे कितने भी हटा दो, वो बात वही रहेगी। मतलब इस पूरे का मान जो है वही रहेगा, क्या रहेगा, x ही रहेगा, मतलब इसका मान x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरा उठा के इधर ले आओ, तो x² प्लस x इधर लाओगे -x प्लस 12 इधर लाओगे -12, और बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करा जाए, अब इसके कर लो फैक्टर, गुणनखंड कर लो। अब गुणनखंड कैसे किए जाएंगे, गुणनखंड, ठीक है, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर जब यहाँ कुछ नहीं तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा तो 12 रहे, लेकिन घटाने में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 12 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, 4 3 12, सही है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब ये हमारा आ जाएगा x² माइनस, और 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 - 3, 1 की जगह ये x ऐसे ही आ गया, -12 बराबर क्या है, 0। तो अगर 4 में से 3 घटाओ तो ये 1 x ही बच जाएगा। ठीक है, रहेगा वही। अब इसे आगे हल करेंगे, ठीक है, तो आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें, तो ये आ जाएगा x²। ठीक है, अब ब्रैकेट पहले माइनस है तो -4 और x से गुणा हो जाएगी तो 4x हो गया। अब ब्रैकेट पहले माइनस तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस क्या हो गया, 3x हो गया, सही है। और माइनस क्या है, 12, और बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इस तरीके के गुणनखंड आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इतने में क्या कॉमन है, इतने में x कॉमन है। कॉमन का मतलब जो होता है वो जो हर पद में हो, तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। कॉमन हमेशा छोटी घात वाला होता है, ये 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो x हो जाएगा कॉमन। और कॉमन हो जाएगा तो x की घात 2 थी, 1 x हमने बाहर निकाल लिया, x बचा, -4 बचा, x हमने कॉमन ले लिया था, प्लस यहाँ पर इतने में क्या कॉमन है, इतने में x तो इसमें है, इसमें नहीं, तो x कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 कॉमन है तो ये आ जाएगा x - 3 चौक 12 बराबर क्या है, 0। इस फैक्टर की पहचान है, अगर आपने सही किया होगा तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसी बनेंगे, एक जैसी हैं। अब ये फिर से कॉमन हो जाएगा, x - 4 हो गया कॉमन, तो क्या बचा, ये वाला x बचा, और ये कॉमन हो गया, ये वाला प्लस आ गया, ये वाला 3 आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया था, बराबर क्या है, 0 है। मतलब इन दोनों के बराबर क्या है, 0। मतलब यदि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 उधर ले जाएंगे तो 0 + 4, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 4। यदि अब एक ब्रैकेट 0 बराबर, दूसरी रखेंगे तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3 उधर ले जाएंगे तो 0 - 3 मतलब -3 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 4 और -3 आई है। और x हमने किसे माना था, x हमने इसी को तो माना था, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, 4 और -3 आई है। अब हमारा जो विकल्प होगा, अगर केवल 4 दिया होगा, +4 दिया होगा तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर 4 नहीं दिया होगा तो -3 दिया होगा तो हमारा -3 भी आंसर हो जाएगा। और अगर विकल्प में ये दोनों दे दिए हैं, लिखा है 4 और -3, तो ये हमारे दोनों सही हैं। आशा करता हूँ ये समझने में आ गया होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा हमें सवाल नहीं करना, हमें करना कैसे, इसकी ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है,
आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, 12 लिखा है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, 12 लिखा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, काम ये करना है 12 के ऐसे गुणनखंड करो, 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनका अंतर 1 रहे। अब यहाँ पर जैसे आप कहोगे 6 दूनी 12 कर दो, तो 6 दूनी 12 करोगे, 6 और 2 का 6 दूनी 12 तो हो गया, लेकिन इनका अंतर 4 हो गया। हमें ऐसे इनके गुणनखंड करने की अंतर 1 रहे, तो ऐसे गुणनखंड क्या हो गए, 4 तियाँ 12, 4 और 3 का अंतर क्या है, 1। बस ये ध्यान रखना इनका अंतर 1 रहे, तो 4 तियाँ 12। अब बस हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या होगा, अगर इसमें प्लस लगा है, देखो प्लस लगा है सब में, अगर सब में प्लस लगा है तो हमेशा बड़ी संख्या आंसर होती है। बड़ी संख्या मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 4। अगर प्लस लगा है तो हमेशा बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। 4 हमारा आंसर हो गया। अब अगर 4 नहीं दिया है, 4 नहीं दिया है, तो जो छोटी संख्या है, ठीक है, वो भी आंसर हो जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, उसके साथ माइनस लग जाएगा। इसलिए 4 और -3 हमारा आंसर होगा। जो भी विकल्प दिया होगा वही हमारा सही होगा। समझने में आ गया होगा, आशा करता हूँ सबको समझने में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जैसे लिखा है, इसमें 72 लिखा है, ठीक है, अंडर रूट अंदर 72, 72 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनका अंतर क्या रहे, 1 रहे। सही है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72 हो जाएंगे। 9 और 8 का अंतर कितना, 1 का है। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस लगा है तो हमारा आंसर बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 9। हालांकि यही मिल जाता है, विकल्पों में पहला ही मिल जाता है। अगर ये नहीं मिल रहा है, ठीक, अगर ये नहीं मिल रहा है तो हमारा दूसरा भी आंसर हो जाएगा क्या, जो छोटी संख्या उसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, मतलब -8 भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला देखें। अगले में लिखा है अंडर रूट अंदर लिखा है 132, तो इसके अगर गुणनखंड करेंगे कि अंतर 1 रहे तो 132 हो जाएंगे 12 गुणा 11, 12 गुणा 11, क्योंकि 11 दूनी 22, हाथ से लगा 2, 11 कम 11 और 2 13। सही है, 1 का अंतर है दोनों में, तो हमारा आंसर जो है प्लस लगा है, हमारा आंसर हो गया 12। और अगर 12 नहीं दिया होगा, ठीक है, 12 नहीं दिया होगा तो इसका आंसर और क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, 110 लिखा है, और 110 के हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 11 गुणा 10। 11 और 10 में अंतर कितने का, 1 का है। हमारा आंसर जो है, ठीक है, आंसर जो है वो क्या हो गया, प्लस है, इसमें प्लस लगा है सब में, तो आंसर हो जाएगी बड़ी संख्या। और विकल्प में यही मिल भी जाता है, लेकिन जब कहीं ना मिले तो हमारा आंसर और क्या हो जाएगा, जो छोटी संख्या है उसके साथ क्या लगा, तो माइनस, तो हमारा -10 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।